गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिम अपडेट चैनल में आज की मुख्य खबरों के साथ आप सभी का स्वागत। संसद का शीतकालीन सत्र हफ्ते भर पहले समाप्त। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को 23 मई से पूर्व हफ्ते भर पहले समाप्त हो गया है। यह सत्र 29 दिसंबर तक चलना था। यह लगातार 8वां ऐसा सत्र है जो समय से पहले खत्म हुआ है। हालांकि सत्र के अंतिम दिन तक भी कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा की अपनी मांग नहीं छोड़ी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ किया कि सत्र को 23 मई से पहले समाप्त करने का फैसला सभी दलों की सहमति के बाद ही लिया गया है। राशन प्रणाली में सबको मुफ्त अनाज, सरकार का ऐतिहासिक फैसला। 1 साल के लिए बढ़ाई गई अनाज योजना। सरकार ने उपभोक्ताओं को नए साल का नायाब तोहफा देने का ऐलान किया है। ऐतिहासिक फैसले में सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 81.35 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्रणाली में सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए अब कार्ड धारकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा। जेओए आईटी का पेपर लीक, महिला कर्मचारी 2.5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत महिला कर्मचारी को विजिलेंस टीम ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लीक करने की एवज में 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके साथ 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिला के बेटे हैं। जेओए आईटी का पेपर रविवार को होना था। अब आयोग ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। ओपीएस की पहली बैठक 28 को। सुक्खू कर्मचारियों नेताओं से करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री की प्रधान मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने जो भी गारंटी दी है उन पर पूरी तरह से अड़िग है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को शिमला पहुंचेंगे। 28 दिसंबर को पुरानी पेंशन योजना के मामले में कर्मचारी संगठनों से वार्ता करेंगे। इसमें तय किया जाएगा कि कैसे कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाएगा। कोरोना संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री अभी हिमाचल सदन दिल्ली में आइसोलेट है। शिमला में पत्रकार से वार्ता के दौरान चौहान ने कहा कि हिमाचल में जब भी नई सरकार बनी है उसे काम करने का समय मिला है। जब मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस ने उन्हें 6 माह का समय दिया था कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन भाजपा ने तीसरे दिन ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 6 माह में जयराम सरकार ने 900 ऐसे संस्थान खोले जिन्हें खोलने के पक्ष में सरकार के विभाग भी नहीं थे। लोकसभा चुनाव में दिखेगी सुक्खू की साख और अनुराग का वर्चस्व। विधानसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में कांग्रेस को मिली भारी जीत और हमीरपुर जिला के सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र में राजनीति में अब नए समीकरण उभर कर सामने आए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व जिला मंडी का धर्मपुर व कांगड़ा के देहरा व जसपा परागपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा का गढ़ रहा है। इस संसदीय क्षेत्र में अनुराग ठाकुर लगातार चौथी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा सेवाएं खेल मंत्री भी है। सीएम का निर्देश, पर्यटकों को हिमाचल प्रवास के दौरान मिले घर जैसा माहौल। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया यातायात व कानून व्यवस्था के लिए ड्रोन से निगरानी का निर्देश। पर्यटकों को हिमाचल में प्रवास के दौरान घर जैसे माहौल सुनिश्चित किए जाए, साथ ही यातायात व कानून व्यवस्था के लिए ड्रोन की सहायता से निगरानी की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मुख्य सचिव
आरडी धीमान को दिए। उन्होंने कोरोना संक्रमण की आशंका और हिमपात को मद्देनजर लोक निर्माण विभाग व स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सतर्कता डोज के रूप में ले सकेंगे नेजल वैक्सीन। नाक से लेने वाली देश की पहली कोरोना वैक्सीन को सरकार की हरी झंडी। कोरोना से जंग में भारत को मिला एक और हथियार। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत को एक और हथियार मिल गया है। चीन और कुछ अन्य देशों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच भारत सरकार ने देश की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन इनकोवैल को हरी झंडी दी है। 18 साल से अधिक उम्र के सभी वयस्क इसे सतर्कता डोज के रूप में ले सकते हैं। मास्क के साथ कोरोना नियमों के पालन की एडवाइजरी जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश ने कोरोना से संभावित खतरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। मिशन निदेशक हेमराज बैरवा ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान जो नियम और सावधानियां बरती गई उन्हें दोबारा से अपनाने की ज़रूरत है। तभी कोरोना को चौथी लहर में भी मात दी जा सकती है। सीमेंट ढुलाई विवाद 7 घंटे माथापच्ची नहीं निकला हल। हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह के एसीसी बरमाणा व अंबुजा सीमेंट प्लांट दालाघाट बंद करने और ढुलाई विवाद सुलझाने के लिए शिमला में शुक्रवार को उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में 7 घंटे माथापच्ची के बाद भी कोई हल नहीं निकला। अडानी समूह के अधिकारियों का तर्क था कि 30 प्लांट में से 2 कैसे घाटे में चलाए, तो ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि इतने कम ढुलाई भाड़े में सीमेंट कैसे पहुंचाए। राज्य सरकार ने दोनों पक्षों को सहमति बनाने के लिए कहा। एमएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 29 दिसंबर को। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एमएड की डिग्री में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 29 दिसंबर को होगी। काउंसलिंग विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में होगी। 10 जनवरी से शुरू होगी तकनीकी बीबी की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को की जनवरी फरवरी माह में प्रस्तावित परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी की है। अब करवट बदलेगा मौसम, वर्षा व हिमपात की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस कारण 25 व 26 दिसंबर को हिमपात व वर्षा हो सकती है। ऐसे में व्हाइट क्रिसमस की चाह भी पूरी हो सकती है। शुष्क ठंड और लगातार सूखे से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। राजकोषीय प्रबंधन पर आएगा नया रोड मैप। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य 6.4% को हासिल करने की स्थिति में है। सरकार ने इस राजकोषीय प्रबंधन की तारीफ आरबीआई ने भी अपनी एक नई रिपोर्ट में की। हालांकि अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजकोषीय प्रबंधन के नए रोड मैप को अंतिम रूप देने में जुटी है, जिसकी घोषणा आगामी बजट में की जाएगी। अनुराग ने खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इससे लोग खेलो इंडिया योजना के बारे में सभी जरूरी जानकारी ले पाएंगे। छोटी नीलामी में अंग्रेजों पर जमकर धनवर्षा। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने सैम कुरन। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल 2023 के लिए शुक्रवार को कोची में हुई मिनी नीलामी में अंग्रेज खिलाड़ियों पर जमकर धन बरसा। इंग्लिश ऑलराउंडर सैम कुरन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में की भारी भरकम राशि से खरीदा। इसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। कुरन के अलावा इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक
के लिए भी बड़ी बोली लगी। स्टोक्स को 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग ने 16.25 करोड़ में खरीदा। हैदराबाद ने मयंक डागर को 1.80 करोड़ रुपए में खरीदा। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए शुक्रवार को हुई खिलाड़ियों की नीलामी में हिमाचल के दाएं हाथ के गेंदबाज मयंक डागर की चांदी हुई। इसके अलावा वैभव भी बिके। वहीं हिमाचल के कप्तान ऋषि धवन को पंजाब की टीम ने बरकरार रखा। हरमनप्रीत की कप्तानी में उतरेगी भारतीय टीम। डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को AFIH विश्व हॉकी विश्व कप के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम का कप्तान घोषित किया गया। हॉकी टीम ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए 18 सदस्यीय टीम घोषित की है। हॉकी विश्व कप का आयोजन 13 जनवरी से ओडिशा में होगा। धन्यवाद।